हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज जो कि मई 2020 की है। तो इसमें आज हम लोग साइंस एंड टेक की क्विज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स तक कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप लोग को प्रीवियस लेसन देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने साइंस एंड टेक की क्विज। मेरे साथ साथ आप लोग भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा क्विज, जो कि आपको प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट फील कराएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे आपको बतानी है कि ब्लैक होल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट है कि मोस्ट ऑफ द जो ब्लैक होल है ये जब लार्ज आपका जो स्टार होता है यानी कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के टाइम में जब लार्ज स्टार डेड हो जाते हैं तब उसी से यहाँ पे आपका ब्लैक होल फॉर्म होता है। सेकेंड है कि ब्लैक होल जो है ये प्रिडिक्ट किया गया था आइंस्टीन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में। थर्ड है कि साइंटिस्ट जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं ब्लैक होल को, वो भी टेलीस्कोप से, जिससे कि एक्सरे, लाइट और अदर जो फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट स्टेटमेंट बताने का कोशिश कीजिए। थर्ड स्टेटमेंट में आप लोग फोकस दे सकते हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व, यहाँ पे साइंटिस्ट जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं ब्लैक होल। जब डायरेक्टली ऑब्जर्व कर ही सकते हैं तो फिर ऐसा क्यों है कि इतने सालों के बाद इमेजेस देखने को मिला ब्लैक होल का, और बहुत ज़्यादा ये वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन चुका है जब इजीली इसको देखा जाता है। तो बिल्कुल इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट, करेक्ट नहीं है। तो आप लोग दो स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में ये आपका जो है इसके द्वारा प्रिडिक्ट किया गया था। फर्स्ट में यहाँ पे करेक्ट है कि यहाँ पे जो आप लोग भी स्टडी किए होंगे कि ब्लैक होल कैसे फॉर्म होता है, हम लोग भी डिस्कस किए थे साइंस एंड टेक में। तो ब्लैक होल जो फॉर्म होता है ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन के थ्रू जो है बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होता है। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो आइडिया है इस ऑब्जेक्ट का इन स्पेस में सो मैसिव, और जो लाइट आपको देखने को मिलेगा वो इतना ज़्यादा डेंस होता है कि वो स्केप नहीं हो पाता है, यानी कि सेंचुरीज तक आपको देखने को कि स्केप नहीं हो पाता है। तो ये है ब्लैक होल, इसके बारे में ध्यान रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है विंटर ग्रेड डीजल के बारे में। सो विंटर ग्रेड डीजल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। फर्स्ट है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक ये स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि आप देखोगे कि एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस में भी, यानी कि -30 डिग्री सेल्सियस में भी ये डीजल आपका जमेगा नहीं। सेकंड है कि ये विंटर ग्रेड डीजल्स जो है BIS स्पेसिफिकेशन जो BS6 ग्रेड है उसके रूल्स रेगुलेशन को और उसके रिक्वायरमेंट को ये मीट नहीं करता है। थर्ड है कि जो रेगुलर डीजल फ्यूल है इसमें पैराफिक्सिन वैक्स होता है, जो कि लो टेम्परेचर में आपको देखने को मिला है कि ये मोटा हो जाता है और फिर उसके बाद कार इंजन में ये फ्यूल का फ्लो होना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण विंटर सीजन में भी और एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस में जो है ना डीजल कार चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, और यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो करेक्ट बताइएगा। करेक्ट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ही ये इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि -30 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर डीजल ये जमेगा नहीं, इस तरीके का विंटर ग्रेड डीजल है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर आप लोग मानिए कि BS6 ग्रेड में इसकी स्पेसिफिकेशन को ये मीट नहीं करता तो ये इस तरीके का विंटर ग्रेड डीजल को अलाउ कैसे किया जाता है हमारे कंट्री में। अभी अभी ये आया है, रिसर्च हुआ है नया, रिसर्च तो बहुत पुराना हुआ है, बट अभी ये एक तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो फिर तो ये इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए था अगर ये BS6 स्टैंडर्ड को, यानी कि भारत स्टेट 6 स्टैंडर्ड के नॉर्म्स को अगर ये फॉलो नहीं करता। तो सेकंड स्टेटमेंट ऐसे ही इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे निकल गया जो कि B है। ओके, हाई एल्टीट्यूड में ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में डीजल व्हीकल चलाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, यानी कि स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल सप्लाई किया गया है, वो भी हाई एल्टीट्यूड जैसे लद्दाख वाले एरिया में। और सब जीरो जो टेम्परेचर होता है विंटर मंथ में तो बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, तो उस वाले एरिया में ये आपका आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही साथ ये BIS के स्पेसिफिकेशंस को भी मीट करता है और सक्सेसफुली इसको प्रोड्यूस किया गया था और सर्टिफाई किया गया था फर्स्ट टाइम, वो भी पानीपत रिफाइनरी के द्वारा। ओके, अब आते हैं थर्ड, यहाँ पे है रूहदार। तो रूहदार न्यूज़ में है, ये है क्या ये क्वांटम कंप्यूटर है, क्या आर्सेनिक रेसिस्टेंस राइस है, या फिर लिथियम सल्फर बैटरी है, या फिर मैकेनिकल वेंटिलेटर है। तो ये रूहदार है क्या? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज मैकेनिकल वेंटिलेटर। ओके, तो एक टीम है इंजीनियरिंग स्टूडेंट का जो कि IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पुलवामा, जम्मू एंड कश्मीर, वो एक साथ आए और उनके द्वारा एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर, यानी जिसका नाम रूहदार है, उसको यहाँ पे डेवलप किया गया। ओके,
कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यहाँ पे जूनोटिक डिजीज़ कौन कौन से है। जूनोटिक डिजीज़ वो होते हैं जो कि जानवर के द्वारा ह्यूमन बींग में ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसके बारे में बताइए। जाइका वायरस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, रेबीज, फुट एंड माउथ डिजीज़, ब्रुसेलोसिस। तो यहाँ पे आपको करेक्ट फाइंड आउट करनी है कि कौन कौन से हैं। तो जूनोटिक डिजीज़ में आप देखोगे कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस और जाइका वायरस तो है ही, नो डाउट। रेबीज़ तो होता ही है, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रुसेलोसिस और फुट और माउथ डिजीज़ है। ये दो डिजीज़ अभी एनिमल्स में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, एनिमल में बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। तो इसके द्वारा जो है, इसके लिए सरकार के द्वारा यहाँ पे मेजर्स भी लिए गए हैं, वैक्सीनेशन का भी काम किया जा रहा है इसके ऊपर। तो ब्रुसेलोसिस की बात करें तो ये आपका फैल सकता है, लेकिन फुट एंड माउथ डिजीज़ नहीं फैल सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 4 को आप जैसे ही एलिमिनेट करोगे तो यस, ये सी है, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में न्यूज़ था, फुट एंड माउथ डिजीज़, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वेदर इट इज़ जूनोटिक डिजीज़ और नॉट, बट इट इज़ नॉट जूनोटिक डिजीज़, तो याद रखिएगा। कुछ यहाँ पे जूनोटिक डिजीज़ का नाम और भी देख लीजिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एंथ्रेक्स है, बर्ड फ्लू भी है, इबोला वायरस भी है, साथ ही साथ कैनासूर यहाँ पे फॉरेस्ट डिजीज़ है, फिर यहाँ पे लेप्टोस्पिरोसिस है, मिडिल ईस्ट यहाँ पे जो मर्स है ना, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि SARS-CoV-2 है ये हमारा कोरोना वायरस, तो ऐसे ही मर्स भी है, निपा वायरस भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा, सार्स है ये, और जाइका वायरस तो हम लोग देख ही लिए, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। ह्यूमंस आर ओनली एक्सट्रीमली रेयरली इन्फेक्टेड बाय फुट एंड माउथ डिजीज़, ऐसा न्यूज़ में निकल कर आया था, इसलिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। क्या यहाँ पे हम लोग रमन इफेक्ट की जो डिस्कवरी है उसको याद करते हैं। सेकंड है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारे हर एक दिन में जो इंपॉर्टेंट है एवरीडे लाइफ में, उसको स्प्रेड करने के लिए। थर्ड है कि बर्थ एनिवर्सरी है विक्रम साराभाई का। और फोर्थ है कि यहाँ पे इस दिन को हम लोग मार्क करते हैं जिसमें कि टेस्ट फायर किया गया है हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब का। तो करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है, बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट फायर किए थे तब उस दिन को हम लोग याद करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे के हिसाब से, और सेलिब्रेट कब करते हैं? मई 11 को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है निमोनिया से रिलेटेड। तो करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट है कि निमोनिया एक तरीके का आपका एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का एक फॉर्म है जो कि लंग्स को अफेक्ट करता है। सेकंड है कि निमोनिया एक सिंगल लार्जेस्ट इन्फेक्शंस है जिससे कि बच्चों में पूरे वर्ल्ड वाइड डेथ हो रहा है। थर्ड है कि निमोनिया जो है ये वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई से होता है। फोर्थ है कि निमोनिया ओनली प्रिवेंटेबल और नॉट ट्रीटेबल ये आपका डिजीज़ है। तो करेक्ट बतानी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसमें करेक्ट बताने का कोशिश कीजिए आप लोग, ज़रूर आप लोग भी बता लीजिएगा। तो यहाँ पे बस आपसे एक ही चीज़ यहाँ पे जानने का कोशिश किया जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको ये पता है कि नहीं कि ये ट्रीट भी किया जाता है, ये सिर्फ प्रिवेंटेबल नहीं है बल्कि इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। निमोनिया होने के बाद ऐसा नहीं कि आपको ट्रीट नहीं किया जा सकता, आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, दैट्स वाई हमारा यहाँ पे सारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया और हमारे पास बच गया सिर्फ ऑप्शन सी। ओके, WHO के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है कि निमोनिया जो है सिंगल लार्जेस्ट कॉज है, यानी कि बच्चों की जो डेथ हो रही है वो निमोनिया के ही कारण हो रही है। इसमें एस्टिमेट लगाया गया है कि 1.4 मिलियन जो बच्चे हैं अंडर एज ऑफ 5 ईयर्स, उनमें बहुत ज़्यादा डेथ देखने को मिल रहा है। 18% जो डेथ है ना वो यहाँ पे निमोनिया के कारण देखने को मिल रहा है। ओके, और सेकंड थिंग कि निमोनिया जो ये होता है ये आपका वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई सबसे हो सकता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारे लंग्स को यानी कि बच्चे के लंग्स को अफेक्ट करता है। सेवन्थ क्वेश्चन में आते हैं, ये है एप्लीकेशन ऑफ नैनोबॉट्स। तो नैनोबॉट्स का एप्लीकेशन बताना है। फर्स्ट है कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है। सेकंड है कि ब्लड वेसल्स जो हमारे हार्ट में है उसको अनब्लॉक करता है। थर्ड है यहाँ पे कि बायोप्सीज लेना, यानी कि इनएक्सेसिबल एरिया, जिस एरिया में आपका जो है बायोप्सी नहीं हो सकता उस एरिया में बायोप्सी लेना, ये नैनोबॉट है। तो इसका एप्लीकेशन आपको बताना है फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, और फर्स्ट एंड थर्ड या फिर सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे तीनों बिल्कुल सही लग रहा है, नो डाउट, है कि नहीं? तो तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही है। नैनोबॉट का एप्लीकेशन आइए डिटेल में देख लेते हैं। साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है कि नैनोबॉट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और नंबर ऑफ हेल्थ केयर यूजेस है, ना सिर्फ हम लोग यहाँ पे कैंसर को फाइट करने के लिए, बट हम लोग ब्लड वेसल्स को जो कि हमारे रिच एरिया में है, मतलब कि उस एरिया में नहीं पहुँच पाने का जो रिच हार्ट होता है उस एरिया तक भी पहुँचाया जा सकता है। बायोप्सी लेना, यानी कि कुछ ऐसे एरिया हमारे बॉडी में होते हैं जहाँ पे एक्सरे वगैरह MRI नहीं हो पाता, तो वहाँ पे बायोप्सी लेना, या फिर यहाँ पे कुछ सर्टेन लेवल केमिकल्स को यहाँ पे मेज़र करना।
नैनोबॉट एक तरीके का डिवाइस होता है जो कि टिपिकली आपका 0.1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक का इसका साइज़ होता है। और रफली आप देखोगे कि ये रेड ब्लड सेल इसी के साइज में आपको या फिर इससे भी छोटा देखने को मिलेगा। ये इतना स्मॉल होता है कि इसमें हम लोग ट्रेडिशनल जो रोबोटिक एलिमेंट है यानी कि मोटर, कंप्यूटर चिप या कैमरा, उसको भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इतना ये छोटा होता है, याद रखिएगा 1 से 10 माइक्रोमीटर तक का। कमिंग टू द 8 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मेजर फैक्टर्स है जिसके कारण जूनोटिक डिजीज स्प्रेड होता है। फर्स्ट है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एनिमल के साथ आने पे, सेकंड है कि कंटामिनेशन ऑफ एयर, थर्ड है कि वेक्टर जैसे कि मॉस्किटो और टिक्स है, एंड फोर्थ है कि ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, अनपेस्चराइज्ड मिल्क और कंटामिनेटेड वाटर। तो नो डाउट है कि नहीं, जूनोटिक डिजीज़ यानी कि एनिमल से ह्यूमन बींग में कैसे डिजीज स्प्रेड होता है। तो या तो आप एनिमल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो तब हो रहा है, या फिर एयर अगर कंटामिनेट हो गया उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो एनिमल रह रहा है, वो सांस ले रहे हैं, या फिर जैसे कि कोरोना वायरस आप ले सकते हो, जूनोटिक डिजीज़ है, तो ये कंटामिनेशन ऑफ एयर के कारण भी फैलता है। साथ ही वेक्टर्स है, मान लीजिए कि कुछ मॉस्किटोज है, अगर उस एनिमल को कट करके आपके बॉडी में बैठ गया तो मे भी ये आपका फैल सकता है। या फिर आप लोग कच्चा दूध पीते हो, अनपेस्चराइज्ड मिल्क पीते हो, या फिर कंटामिनेटेड वाटर पीते हो, तो इससे भी आपका जो है आराम से ये फैल सकता है। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जूनोटिक डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, तो ये सारे इतने ऑप्शन हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जूनोटिक डिजीज़ जो है ये एनिमल टू ह्यूमन में ये ट्रांसमिट हो सकता है कैसे, इंसेक्ट्स के थ्रू, जो कि मिडिल मैन का काम करता है, और वेक्टर या फिर वेक्टर है जो कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है। टिक्स है, इसी के कारण भी आपको देखने को मिलेगा, फ्लीज वगैरह, टिक्स वगैरह, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कमिंग टू द 9th, ये है फेक थेरेपी। तो ये न्यूज़ में रहता है, ये है क्या ये बताइएगा। एफिशिएंट डायग्नोसिस कर सकते हैं, कोई रेयर जेनेटिक डिजीज़ है तो उसका भी डायग्नोसिस हो पाएगा। सेकंड है कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या डायबिटीज़ है उसका ट्रीटमेंट होने के लिए उसका ट्रीटमेंट के लिए है ये, या फिर जो भी लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, या फिर कुछ लोग जो कि यहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे फेक थेरेपी है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो गया। इट मीन्स कि जो भी लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इन्फेक्शन से यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं तो उनको ट्रीटमेंट के लिए फेक थेरेपी यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है, फेक थेरेपी या फिर वायरल यहाँ पे फेक थेरेपी है, एक तरीके का थेरापेटिक है जिसमें कि बैक्टीरियोफेगस को यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे पैथोजेनिक जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए। तो ये चीज़ याद रखना है, बैक्टीरियोफेगस जिसको हम लोग फेक भी कह रहे हैं, और ये एक वायरस का एक तरीके का फॉर्म है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द 10th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है कि जितने भी हमारे अर्थ के कार्योटिक स्पीसीज़ है उनके जीनोम्स को सीक्वेंस और कैटलॉग करना है। सेकंड है कि इस इनिशिएटिव से क्या होगा कि ओपन डीएनए डेटाबेस यहाँ पे आपका प्रोड्यूस किया जाएगा बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का, जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड की जाएगी साइंटिफिक रिसर्च, और इससे हमारे इन्वायरमेंटल और जो कंजर्वेशन इनिशिएटिव है उसको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। थर्ड है कि इसको यूनाइटेड स्टेट का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए इसके बारे में हम लोग PT 365 साइंस एंड टेक में पढ़े हैं कि अर्थ बायोजीनोम जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है उसकी मीनिंग क्या है। तो ये, और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये हमारे कंट्री में लॉन्च हुआ है, तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। सो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बच गए, यानी कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल जो बायोलॉजिस्ट है उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसका इनिशिएटिव यही है कि सीक्वेंस करना है, यानी कि जितने भी हमारे अर्थ में रहने वाले जो यूकारियोटिक जो स्पीसीज़ है उनके यहाँ पे जीनोम को सीक्वेंस करना है। ठीक है, वो भी 10 साल के लिए, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। और गाइस आप लोग को अगर विजन आईएएस की मैगजीन अगर सॉल्व करनी है, विजन आईएएस विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज पेपर अगर सॉल्व करनी है तो मेरे साथ ज़रूर जुड़ सकते हो। ऋषिका CH आपको यहाँ पे मेल करना है, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरीके से जो है आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में बस मिनिमम आपको यहाँ पे पेमेंट करना है 199 रुपीज़ का पेमेंट करना, और आप हमारे ग्रुप का पार्ट बन सकते हो। ठीक है, मैं यहीं पे बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोग पूछते हो। तो एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें कि मैं आपको उसी के बाद ऐड करूँगी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे सीरियस कैंडिडेट को ही ऐड करना चाहती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे एक अलग सा आपके लिए प्रोसेस है। तो विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज़ है उसको मैं ओपनली इस प्लेटफॉर्म पर नहीं दे सकती हूँ, दैट्स वाई मैं आपको प्राइवेट तरीके से सर्व कर रही हूँ। लेकिन वही बात है कि
क्योंकि एक आप लोगों को ये पता है कि विज़न आईएएस ऐसा अलाउ नहीं करते हैं, तो इसलिए इस तरीके का है। लेकिन वही चीज़ है कि मैं आप लोग से बात बोली थी कि मैं आप लोग को ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, तो वो प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए जैसा भी है, अगर आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग को सॉल्व करना है तो ज़रूर आ सकते हो, बाकी आप लोग के ऊपर है, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एटलीस्ट यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है उसका लाभ उठाने के लिए। तो आउट ऑफ 10 आप लोग के कितने मार्क्स आए मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू।